क्या आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं? क्या आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं? क्या आप भी वह इंसान बनना चाहते हैं जिसे दुनिया सलाम करें? तो आपको यह 10 बातें जाननी बहुत जरूरी हैं। अगर आपने आज से ही इन पर ध्यान दिया तो कुछ ही समय में आप महसूस करेंगे कि आपकी दुनिया बदलने लगी है। और सबसे जरूरी बात, खुद को बदलने के लिए आपको सबसे पहले इन 10 जगहों पर चुप रहना होगा। यह वह 10 जगह हैं जहां हम अक्सर अपनी जुबान खो देते हैं और यही हमारी असल परेशानियां पैदा करती हैं। तो आइए समझते हैं इन जगहों को और जानते हैं कैसे इन्हें बदलकर आप अपने जीवन में क्रांति ला सकते हैं। सबसे पहली जगह जहां हमें चुप रहना चाहिए, अपनी सफलता के बारे में। जीवन में सफलता पाने के बाद हम अक्सर दूसरों से अपनी जीत की बातें करने लगते हैं। हम अपने काम, अपने प्रयासों और अपनी मेहनत का डंका पीटने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह आपके आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचा सकता है। सच्ची सफलता तब होती है जब आप अपनी जीत के बारे में चुप रहते हुए अपनी मेहनत और संतोष से खुश रहते हैं। जब आप अपनी सफलता का प्रचार करते हैं तो आप अपनी पहचान को किसी और के विचारों से जोड़ते हैं। इससे आपकी असल ताकत और आप आत्मविश्वास पर असर पड़ता है। जब आप अपनी सफलता को शांतिपूर्वक स्वीकार करते हैं तो आप ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर नजर आते हैं। यह उस बल की पहचान है जो दूसरों से ज्यादा खुद से जुड़ी होती है। अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में चुप रहे। अक्सर हम अपनी समस्याओं का समाधान दूसरों से सलाह लेकर करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यह सही तरीका है? जब आप अपनी समस्याओं का समाधान दूसरों से पूछते हैं तो आप अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता को खुद से बाहर ले जाते हैं। कभी कभी अपनी समस्याओं के समाधान को अपने भीतर ही ढूंढना जरूरी होता है। दूसरों से सलाह लेना गलत नहीं है, लेकिन जब आप अपनी समस्या को पूरी तरह से दूसरों पर छोड़ देते हैं तो आप अपनी आत्मनिर्भरता को कमजोर करते हैं। आपको यह समझना होगा कि आप में खुद इतनी शक्ति है जो आपको आपके रास्ते पर ले जा सकती है। अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने की आदत डालें और आप पाएंगे कि आपकी मानसिक स्थिति कितनी मजबूत हो जाती है। अपनी यात्रा के बारे में चुप रहे। आपने कई बार सुना होगा कि चुप रहना सोने के समान है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अपनी यात्रा, अपनी मेहनत और अपने संघर्षों के बारे में चुप रहना क्यों जरूरी है? हम अक्सर दूसरों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि हम कहां से आए हैं, किस किस कठिनाई का सामना किया है और अब हम कहां तक पहुंच गए हैं। लेकिन क्या यह सब बताने से आपकी यात्रा में कोई फर्क पड़ता है? क्या यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है या यह सिर्फ लोगों से सहानुभूति पाने की कोशिश बन जाता है? जब आप अपनी यात्रा को दूसरों से बार बार शेयर करते हैं तो कभी कभी यह आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास कम कर सकता है। आप यह सोचने लगते हैं कि आप अपनी मेहनत की सराहना दूसरों से क्यों चाहते हैं। यह आपके आत्मनिर्भर बनने की क्षमता को कमजोर करता है। अपने का आनंद लें, अपने संघर्षों को अपने भीतर संजो कर रखें और उस पर गर्व महसूस करें। अगर आपने अपनी यात्रा को चुपचाप पूरा किया है तो वह यात्रा कहीं अधिक सम्मानित और मूल्यवान होती है। अपनी विफलताओं के बारे में चुप रहे। विफलता जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जब हम अपनी विफलताओं के बारे में बार बार बात करते हैं तो हम न केवल अपनी गलतियों को उजागर करते हैं बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी खत्म करते हैं। विफलताएं हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे कैसे उठते हैं और क्या आप उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। कभी भी अपनी विफलताओं को दूसरों से बार बार ना बताएं। यह आपकी असल ताकत को प्रभावित करता है। अगर आप अपनी विफलताओं के बारे में बोलने के बजाय उनसे सीखने और आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वह आपके भीतर एक नई शक्ति पैदा करेगा। लोग आपकी सफलता को देखेंगे, ना कि आपकी विफलताओं को। जब आप खुद से कहते हैं, मैंने गलती की लेकिन अब मैं उससे आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, तो आप अपनी अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और यही असली सफलता का राज है। अगली जगह जहां हमें चुप रहना चाहिए वह है दूसरों के बारे में बात करते समय चुप रहो। हम अक्सर दूसरों की बुराई करने लगते हैं, उनके बारे में अफवाह फैलाते हैं, उनकी खामियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करने से आपकी आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ता है? जब हम दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा पूरी तरह से
बाहर की दुनिया में जाती है और हम अपनी शक्ति को गवा बैठते हैं। अगर आप किसी को गिराकर खुद को ऊपर उठाना चाहते हैं तो आप कभी भी असली सफलता हासिल नहीं कर सकते। सोचिए, जब आप दूसरों की बुराई करने में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं तो क्या आप अपनी सफलता के रास्ते पर ध्यान दे पा रहे हैं? क्या आप सच में उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे हैं जो आपके दिल में है? अपनी परेशानियों के बारे में चुप रहे। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो अगली जगह जहां आपको चुप रहना चाहिए वह है आपके कठिन समय के बारे में बातें करना। जीवन में सभी को कभी ना कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हर किसी के पास एक कहानी होती है जिसमें दुख, तकलीफ और संघर्ष होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप इन कठिनाइयों के बारे में दूसरों से बार बार बात करते हैं तो आप खुद को एक कमजोर इंसान के रूप में दिखाते हैं। दूसरों को अपनी मुश्किलों का एहसास दिलाने से आप न केवल अपनी ताकत को खोते हैं बल्कि आपके आत्मविश्वास पर भी असर पड़ता है। लोग आपकी परेशानियों को समझते हैं, लेकिन क्या आप उस समय को अपने आत्मबल को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप अपनी कमजोरी को दूसरों को दिखाकर खुद को और कमजोर बना रहे हैं? कभी सोचा है, जब आप अपने संघर्षों के बारे में बार बार बातें करते हैं तो लोग आपको उस संघर्ष का हिस्सा मानने लगते हैं। आप उस कठिन समय में फंसे रहते हैं, जबकि असल में आपको उसे पार करने के लिए अपने अंदर की शक्ति को जगाने की जरूरत है। आपको अपने भीतर की ताकत पहचान होगी और यह समझना होगा कि आपकी मुश्किलें आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत करने के लिए आती है। जीवन की हर मुश्किल को चुनौती के रूप में देखो, न कि परेशानी के रूप में। अपनी ताकत को पहचानिए और उस कठिन समय का सामना मुस्कान के साथ कीजिए। अपनी राय और विचारों के बारे में चुप रहे। अगली जगह है जहां हमें चुप रहना चाहिए। अपनी समस्याओं का समाधान दूसरों से लेने के बारे में चुप रहे। हम सब जानते हैं कि जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप हर बार अपनी समस्याओं का समाधान दूसरों से पूछते हैं तो आप अपनी आत्मनिर्भरता को कम कर देते हैं। अपनी समस्याओं को हल करने के लिए दूसरों की मदद लेना कभी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप हर बार बिना सोचे समझे दूसरों से सलाह मांगने लगते हैं तो आप अपनी बुद्धिमत्ता और समझ को पीछे छोड़ देते हैं। हर समस्या का समाधान आपके भीतर ही छिपा होता है। जब आप दूसरों से बार बार सलाह मांगते हैं तो आप अपनी शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को कम करते हैं। सही निर्णय लेने की ताकत आपके पास है, और जब आप इसका सही उपयोग करते हैं तो आपकी समस्या हल होने से ज्यादा आप खुद को और मजबूत पाते हैं। अगर आप अपने फैसले खुद लेना सीखेंगे तो आप खुद को बहुत अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अपनी महानता के बारे में चुप रहे। हम में से बहुत लोग अपनी सफलता, अपनी कड़ी मेहनत और अपने संघर्षों के बारे में दूसरों से बातें करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी मेहनत की सराहना करें और हमारे संघर्षों को देखें। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब आप अपनी महानता और उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं तो यह दूसरों के साथ आपके संबंधों को बेहतर बनाता है? आपका असली बल इस बात में नहीं है कि आप कितनी महानता प्राप्त कर चुके हैं, बल्कि यह है कि आप उस महानता को कितनी विनम्रता से संभालते हैं। जब आप चुप रहते हुए अपने कार्यों से महानता दिखाते हैं तो यह आपकी असली शक्ति को बाहर लाता है। जब लोग आपकी कड़ी मेहनत और सफलता को बिना किसी शोर के देखते हैं तो उनकी नजर में आपकी की महानता और भी अधिक प्रभावी हो जाती है। आपको यह समझना होगा कि महानता को दिखाने के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे अपने कार्यों से प्रदर्शित करना होता है। अपनी सफलता को चुपचाप जीने का तरीका ही सबसे अच्छा है। अगली सबसे बड़ी गलती होती है अपनी परेशानियों को बार बार दूसरों से साझा करना। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने से पहले हम उसे दूसरों के सामने लेकर जाते हैं। क्या आप जानते हैं, जब आप अपनी परेशानियों के बारे में ज्यादा बोलते हैं तो आप अपनी ताकत को कमजोर करते हैं। जब आप अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति और भी कमजोर हो जाती है। यह आपको इस भ्रम में डाल देती है कि आप अकेले हैं, जबकि असल में आपकी समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं। खुद को शिकार ना बनाएं, अपनी ताकत को पहचानें और उसे बेहतर करने के लिए कदम उठाएं। अपनी योजना के बारे में चुप रहे। हमारी अगली गलती है जब हम अपनी राय और विचारों को हर किसी के सामने रखने लगते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि हम अक्सर बिना सोचे समझे अपनी राय दूसरों से साझा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी अपनी राय को चुपचाप रखना हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। हर किसी को अपनी राय देने का हक होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप हर समय अपनी राय दूसरों पर थोपते हैं तो आप कभी भी असली सफलता हासिल नहीं कर सकते। लोग आपकी बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आपकी राय में दृढ़ता नहीं है तो वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आपकी राय भी दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाएगी। अक्सर हम अपनी राय साझा करने की जल्दबाजी में रहते हैं, बिना यह समझे कि उस वक्त हमें चुप रहना चाहिए। कभी कभी मौन रहकर आप अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और असल फैसले अपनी अंतरात्मा से ले सकते हैं। अपनी सफलता के बारे में चुप रहे। एक और गलती जो हम करते हैं वह है अपनी योजना के बारे में दूसरों से बात करना। हम अपनी हर एक योजना, हर एक सोच को लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह एक बड़ी चूक हो सकती है। जब आप अपनी योजना दूसरों से बताते हैं तो बहुत बार लोग उसकी आलोचना करते हैं या फिर उस पर शक करते हैं, और यह आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। जब तक आप अपनी योजना को क्रियान्वित नहीं करते, उसे दूसरों के सामने लाकर आपकी सफलता को खतरे में डाल सकते हैं। लोग आपकी योजना को जितनी बार नकारते हैं उतनी बार आपका विश्वास कम होता है और यहीं से आपकी योजना में कमजोरी आ जाती है। इसलिए अपनी योजना को चुपचाप रखें और उसे पूरी तरह से अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। अपनी कमियों के बारे में चुप रहे। हम अक्सर अपनी कमियों के बारे में दूसरों से बातें करते हैं। यह हमारी आदत बन जाती है। हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए दूसरों से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी कमियों को बार बार बताते हैं तो आपकी छवि पर क्या असर पड़ता है? क्या आप सच में अपने कमजोर पहलुओं को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उन्हें दिखाकर दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं? जब आप अपनी कमजोरियों को दिखाते हैं तो लोग आपको वैसा ही मानने लगते हैं जैसा आपने खुद को दिखाया है। आप उस छवि में फंस जाते हैं और सफलता की ओर कदम नहीं बढ़ा पाते। इसलिए अपनी कमियों को छुपाएं और उन पर काम करें ताकि आप उन्हें दूर कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। अपनी निजी जिंदगी के बारे में चुप रहे। हम अक्सर अपनी निजी जिंदगी के बारे में दूसरों से बातें करते हैं। अपनी खुशियों, अपने दुखों और अपने रिश्तों के बारे में खुलकर बताते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी अपनी निजी जिंदगी को अपने तक ही रखना चाहिए? जब आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के हर पहलू को दूसरों से शेयर करते हैं तो आप अपनी प्राइवेसी और संतुलन को खो सकते हैं। आपकी निजी जिंदगी सिर्फ आपकी होती है। जब आप इसे दूसरों से बगैर सोचे समझे शेयर करते हैं तो आप न सिर्फ अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को पार करते हैं, बल्कि आप अपनी आत्म मूल्य को भी कमजोर करते हैं। यह जरूरी है कि आप अपनी खुशियों और दहक को खुद में संजौली को बढ़ाती है या कम करती है। जब हम अपनी मदद के बारे में बार बार दूसरों से चर्चा करते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। हमें यह समझना होगा कि अपनी मदद का प्रचार करने से आपकी पहचान और ताकत को कोई फायदा नहीं होने वाला। जब आप किसी की मदद करते हैं तो यह आपकी एक सच्ची भावना होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी मदद की बातें बार बार करने से वह भावना हल्की पड़ जाती है। अगर आप अपनी मदद को चुपचाप करते हैं तो वह आपकी अच्छाई को और भी बढ़ाता है। जब आप अपनी मदद को केवल उस इंसान के लिए रखते हैं तो उसकी सच्ची कीमत बढ़ती है। अपनी आंतरिक लड़ाई के बारे में चुप रहो। हम सभी के जीवन में आंतरिक लड़ाइयां होती हैं। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसे विचार होते हैं जो उसे अंदर से परेशान करते हैं। यह विचार आपके आत्म संस्कार, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के बीच की खाई को बढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप इन आंतरिक लड़ाइयां के बारे में बार बार दूसरों से बात करते हैं तो आप अपनी शक्तियों को कम करते हैं। यह आंतरिक लड़ाई आपके भीतर छिपी होती है। जब आप इसे दूसरों से साझा करते हैं तो आप खुद को कमजोर समझने लगते हैं। आपको यह समझना होगा कि हर लड़ाई का सामना अकेले करना पड़ता है। जब आप अपनी आंतरिक ताकत से इन लड़ाइयां का सामना करते हैं तो आप उन्हें जीतने में सक्षम होते हैं। चुप रहकर अपनी लड़ाई लड़े, क्योंकि यही तरीका आपको असली सफलता और आत्मविश्वास की ओर ले जाएगा।
अपनी भावनाओं के बारे में चुप रहे। हम अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह खुशी हो, गुस्सा हो या दुख। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी स्थिति को महसूस करें और हमारी भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आप अपनी भावनाओं को बार बार व्यक्त करते हैं तो क्या यह आपकी ताकत को बढ़ाता है या इसे कम करता है? जब आप अपनी भावनाओं को बार बार बाहर लाते हैं तो आप अपनी कमजोरी को उजागर कर रहे होते हैं। यह जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और केवल वही साझा करें जो जरूरी हो। जब आप अपने भीतर की ताकत से अपनी भावनाओं को संभालते हैं तो यह आपको मानसिक रूप से और अधिक मजबूत बनाता है। दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को दिखाने से आपकी शक्ति घटती है, लेकिन अपनी भावनाओं को अपने भीतर संजोकर रखने से आपका आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति मजबूत होती है। आपकी असली ताकत तब सामने आती है जब आप अपनी भावनाओं को अपनी निर्णय क्षमता और समझ के साथ नियंत्रित करते हैं, बजाय इसके कि आप उन्हें हर किसी से साझा करें। अपनी मदद की अपील के बारे में चुप रहे। कभी आपने सोचा है कि जब आप दूसरों से मदद की उम्मीद करते हैं और बार बार अपनी समस्याएं उनके सामने रखते हैं तो क्या यह आपकी आत्मनिर्भरता को प्रभावित करता है? जब आप लगातार दूसरों से मदद की अपील करते हैं तो आप अपनी ताकत और आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे होते हैं। सच्ची ताकत तब आती है जब आप अपनी समस्याओं का सामना अकेले करते हैं और खुद ही उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपनी मदद की अपील को कम करें और जब भी जरूरत हो केवल वही सहायता प्राप्त करें जो आवश्यक हो। जब आप खुद से समस्याओं का समाधान निकालते हैं तो आप अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करते हैं। दूसरों से मदद की उम्मीद छोड़कर खुद की ताकत पर विश्वास रखें। अपनी नाकामियों के बारे में चुप रहो। हम सभी की जिंदगी में नाकामियां आती हैं और यह सामान्य है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप अपनी नाकामियों को बार बार दूसरों से शेयर करते हैं तो आप अपनी आत्मसम्मान को कम करते हैं। अपनी नाकामियों को लेकर दूसरों से सहानुभूति मांगने से आपकी ताकत और आत्मविश्वास पर असर पड़ता है। आपकी नाकामियों आपको कमजोर नहीं करती, बल्कि वे आपके मजबूत बनने के रास्ते में कदम होती हैं। जब आप अपनी नाकामियों को चुपचाप सहन करते हैं और उनसे सीखते हैं तो आप अपने आप को और भी ताकतवर बना सकते हैं। अपनी नाकामियों के बारे में ना बोले, बल्कि उन पर काम करें और उन्हें अपने सफलता के रास्ते में एक कदम और आगे बढ़ने के रूप में देखें। आपकी असली ताकत तब सामने आती है जब आप नाकामियों से उठकर सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। अपनी मेहनत के बारे में चुप रहे। हम में से बहुत से लोग अपनी मेहनत को दूसरों से साझा करते हैं ताकि लोग हमें मान्यता दें। लेकिन क्या आपको लगता है कि दूसरों से अपनी मेहनत की बातें करके आप अपने प्रयासों का सही मूल्य पा सकते हैं? आपकी मेहनत का असली मूल्य तभी है जब आप उसे चुपचाप और बिना किसी प्रचार के करते हैं। जब आप अपनी मेहनत के बारे में बार बार बातें करते हैं तो आप उसे हल्का कर देते हैं। असल में आपकी मेहनत तब सबसे प्रभावी होती है जब यह आपके काम में दिखाई देती है, न कि आपके शब्दों में। अपनी मेहनत को दूसरों से दिखाने से बेहतर है कि आप उसे अपने कार्यों से साबित करें। आपकी मेहनत का असली फल तब मिलेगा जब आप इसे केवल अपने लिए करेंगे, ना कि दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए। अपनी परेशानियों को दूसरों से दिखाने के बारे में चुप रहे। जीवन में परेशानियां और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम बार बार अपनी परेशानियों को दूसरों से शेयर करते हैं तो हम उन्हें और बड़ा बना देते हैं। अपनी परेशानियों को दूसरों के सामने दिखाकर हम उन्हें और जटिल बना लेते हैं, जबकि यह हमारी ताकत और समाधान की क्षमता को कमजोर करता है। आपकी परेशानियां आपके भीतर की ताकत को साबित करने का मौका देती हैं। जब आप उन्हें चुपचाप अपने भीतर हल करते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाते हैं। दूसरों को अपनी परेशानियां दिखाने से आपको सहानुभूति तो मिल सकती है, लेकिन यह आपको अपने आत्मनिर्भर होने से रोकता है। परेशानियों का समाधान आपके भीतर ही है, और जब आप इसे खुद हल करते हैं तो आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं। अपने भविष्य के बारे में दूसरों से ज्यादा बात मत करो। हम में से बहुत से लोग अपने भविष्य के सपनों, योजनाओं और लक्ष्यों के बारे में दूसरों से बातचीत करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग
हमारे सपनों को समझें, हमारे रास्ते पर चलने में हमारी मदद करें या कम से कम हमें प्रोत्साहन दें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप दूसरों से अपने भविष्य के बारे में ज्यादा बातें करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को कमजोर कर सकते हैं। आपके सपने और लक्ष्य सिर्फ आपके हैं और उन्हें पूरा करने का रास्ता भी केवल आप ही तय कर सकते हैं। जब आप बार बार अपनी योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप उन्हें बिखेर देते हैं और अपनी ऊर्जा को उन पर फोकस करने के बजाय दूसरों के विचारों में खो देते हैं। सपनों को चुपचाप अपनी मेहनत से पूरा करें। जब आपका सपना साकार होगा तो किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सफलता खुद बोलती है। अपने भविष्य के बारे में चुप रहना न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि यह आपको अपनी योजना पर फोकस करने का मौका भी देता है। जितना आप अपनी योजना पर काम करेंगे, उतना ही आपके सपने वास्तविकता के करीब पहुंचेंगे। अपनी हार और निराशाओं के बारे में चुप रहे। जीवन में कभी ना कभी हम सबको हार और निराशा का सामना करना पड़ता है। यह स्वाभाविक है और किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बार बार अपनी हार और निराशाओं के बारे में बात करना आपको मदद करता है? क्या यह आपको और मजबूत बनाता है? निराशा और हार से उभरने की प्रक्रिया आपकी मानसिक मजबूती को बढ़ाती है, लेकिन इसे बार बार दूसरों से साझा करने से आप अपनी शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। याद रखें, आपके संघर्षों और निराशाओं से ही आपका असली आत्मविश्वास और दृढ़ता बनती है। अगर आप अपनी हार को बार बार सार्वजनिक रूप से चर्चा करेंगे तो यह केवल आपकी कमजोरी को प्रदर्शित करेगा। इसके बजाय अपनी हार से कुछ सीखें और उन्हें अपनी ताकत के रूप में बदलें। अगली बड़ी गलती होती है दूसरों की आलोचना करना। हम अपने आसपास के लोगों की कमजोरियों को बार बार उजागर करने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हमारी खुद की मानसिकता को भी प्रभावित करता है? जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो हम अपनी नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं और यह हमें आगे बढ़ने में रोकता है। दूसरों की आलोचना करने से हम अपने समय और ऊर्जा को बेकार में गंवा देते हैं। जब आप दूसरों की आलोचना करने की आदत छोड़ देंगे तो आप अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से ही हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में चुप रहे। हम अक्सर अपनी आने वाली योजनाओं और लक्ष्यों के बारे में दूसरों से बात करते हैं। यह ठीक है कि हम अपने सपनों को दूसरों के साथ साझा करें, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब आप अपनी योजना के बारे में दूसरों से बार बार बात करते हैं तो यह आपकी खुद की मेहनत और विश्वास पर असर डालता है। कभी कभी अपनी योजनाओं को दूसरों से शेयर करना उनके विचारों और आलोचनाओं से आपको रोक सकता है। जब आप अपनी योजनाओं को खुद में रखेंगे और उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के पूरा करने पर ध्यान देंगे तो आप खुद को अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। अपने लक्ष्यों को चुपचाप हासिल करना एक आंतरिक आत्मविश्वास पैदा करता है जो बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने आत्म संस्कार के बारे में चुप रहे। आखिरकार खुद को सुधारने और बदलने की सबसे महत्वपूर्ण जगह है अपने आत्म के बारे में चुप रहना। हम अक्सर अपनी आदतों, अपने सुधारों और अपनी कोशिशों के बारे में दूसरों से बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप यह सब सार्वजनिक करते हैं तो आप अपने प्रयासों को हल्का कर देते हैं। आपका आत्म संस्कार और आत्मनिर्भरता तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक आप इसे बिना किसी प्रचार के अपने जीवन में लागू नहीं करते। जब आप खुद में बदलाव लाते हैं और उसे दूसरों से छुपाते हैं तो वह बदलाव और भी मजबूत होता है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और उसे चुपचाप सुधारें ताकि आप असल में एक मजबूत इंसान बन सके। अपनी गलतियों के बारे में चुप रहो। हम सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन जब हम अपनी गलती के बारे में दूसरों से बार बार बात करते हैं तो क्या हम अपनी खुद की ताकत और आत्मविश्वास को कम नहीं कर रहे होते हैं? गलतियां हमारी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम खुद को और अधिक परिपक्व और मजबूत बना सकते हैं। लेकिन यदि हम अपनी गलतियों को बार बार दूसरों के सामने लाते हैं तो हम अपनी कमजोरी को बढ़ा रहे होते हैं। याद रखें, गलतियां करने से आप कमजोर नहीं होते, बल्कि गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया आपको मजबूत बनाती है। अपनी गलतियों के बारे में चुप रहकर
उन्हें सुधारने पर ध्यान केंद्रित करें। यही तरीका आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अपनी योजनाओं और बदलावों के बारे में चुप रहो। कभी सोचा है कि जब हम किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ते हैं तो उसे दूसरों से साझा करने की इच्छा क्यों होती है? जब हम कुछ नया करने जा रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग हमारी योजना को समझे, सराहे और हमारा समर्थन करें। लेकिन क्या आपको पता है कि दूसरों से अपने बदलाव के बारे में बार बार बात करना आपके भीतर की शक्ति को कमजोर कर सकता है? जब आप किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ते हैं तो आपके भीतर एक खास ऊर्जा और ध्यान होना चाहिए। दूसरों से अपनी योजनाओं को साझा करने से आप उस ऊर्जा को बिखेर देते हैं। हर कदम पर दूसरों के विचारों से प्रभावित होने की बजाय अपनी योजना पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। बदलाव एक व्यक्तिगत यात्रा है और जितना आप इसे चुपचाप जीते हैं उतना ही अधिक आत्मविश्वास और शक्ति आपको मिलेगी। याद रखें, जब आप बदलाव की ओर बढ़ रहे होते हैं तो उसे केवल अपने भीतर महसूस करें और उसे अपनी मेहनत से साबित करें। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि असली सफलता सिर्फ काम करने में होती है, न कि बातें करने में। अपनी मेहनत के बारे में चुप रहो। हम सभी जानते हैं कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, लेकिन क्या होता है जब हम अपनी मेहनत के बारे में दूसरों से बार बार बात करते हैं? क्या इससे हमारी मेहनत की असल कीमत कम नहीं हो जाती? सच्ची मेहनत तब होती है जब आप चुपचाप उसे करते हैं, बिना किसी दिखावे या शोर के। जब आप अपनी मेहनत के बारे में बार बार दूसरों से बातें करते हैं तो आप उस प्रक्रिया की पवित्रता को कमजोर कर देते हैं। असल में जो लोग अपने काम में पूरी तरह से जुटे रहते हैं वे ही अंत में सफल होते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत स्वयं बोलती है। अपनी मेहनत को बिना शोर के करें और जब आपकी सफलता सामने आए तो यह सबको दिखाई देगी। मेहनत का असली मूल्य उसके परिणामों में होता है, ना कि उसके बारे में बात करने में। अपनी ताकत के बारे में चुप रहो। कभी कभी हम अपनी ताकत और क्षमता को दूसरों को दिखाने के लिए बेताब रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें, हमारी ताकत को पहचानें और हमारी सफलता को मान्यता दें। लेकिन क्या आपको लगता है कि बार बार अपनी ताकत को प्रदर्शित करने से आपकी असल ताकत बढ़ती है? सच्ची ताकत तब होती है जब आप अपनी क्षमता को चुपचाप उपयोग करते हैं। जब आप अपनी ताकत को खुद पर विश्वास रखते हुए बिना किसी दिखावे के इस्तेमाल करते हैं तो वह असली ताकत बनती है। अपनी ताकत को दिखाने के बजाय उसे अपनी कार्यों से प्रमाणित करें। जब लोग आपकी ताकत को देखेंगे तो वे खुद ही पहचानेंगे कि आप कितने मजबूत हैं। सच्ची ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि आपके कार्यों और आपकी चुप्पी में होती है। जब आप अपनी ताकत को सही दिशा में लगाते हैं तो आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। दूसरों की आलोचना के बारे में चुप रहो। हम में से अधिकांश लोग दूसरों की आलोचना करते हैं, खासकर तब जब हम खुद को बेहतर महसूस नहीं करते। लेकिन क्या यह सच में हमें बेहतर बनाता है? क्या हम दूसरों को नीचे गिराकर खुद को ऊपर उठाते हैं? आपकी आलोचना केवल आपकी मानसिकता को कमजोर करती है। जब आप दूसरों की आलोचना करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और समय को नकारात्मकता में बर्बाद करते हैं। इसके बजाय अपने प्रयासों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आलोचनाओं से सीखें और अपनी उन्नति में उनका उपयोग करें। दूसरों को नीचा दिखाने से आपका आत्मसम्मान घटता है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए दूसरों के बारे में चुप रहे और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें। अपनी जीत के बारे में चुप रहो। जीत की खुशी बड़ी होती है, लेकिन क्या होता है जब हम अपनी जीत को बार बार दूसरों से साझा करने लगते हैं? क्या यह हमारी जीत को और भी शानदार बनाता है या हमें केवल शोरगुल मिलाता है? सच्ची जीत तभी होती है जब आप उसे शांतिपूर्वक महसूस करते हैं, न कि जब आप उसे दूसरों से प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। जब आप अपनी जीत के बारे में चुप रहते हैं तो यह आपके भीतर एक गहरी संतुष्टि का एहसास उत्पन्न करता है। आपकी सफलता अपने आप सबको दिखाई देती है। जीत का असली आनंद इसे चुपचाप जीने में होता है, ना कि उसे बार बार साझा करने में। जब आप अपनी जीत को चुपचाप जीते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास और शक्ति को बनाए रखते हैं। दूसरों से अपनी सफलता का श्रेय लेने की बजाय उसे चुपचाप अपनी मेहनत के परिणाम के रूप में स्वीकार करें। हर हार एक नई शुरुआत का संकेत होती है। जब आप इसे चुपचाप सहन करेंगे और इससे कुछ सीखेंगे तो यह आपकी सफलता की कुंजी बन जाएगी।
अपनी खुशियों के बारे में चुप रहो। हम सभी चाहते हैं कि हमारी खुशियों को दुनिया जाने और हमें सराहे, लेकिन क्या आपको लगता है कि खुशियां दूसरों से साझा करने से बढ़ती हैं या घटती हैं? जब हम अपनी खुशियों के बारे में बार बार बात करते हैं, तो क्या यह सच में उन्हें और भी खास बनाता है? खुशियां तभी असली होती हैं जब वे अंदर से निकलती हैं, ना कि जब हम दूसरों से उन्हें साबित करने की कोशिश करते हैं। जब आप अपनी खुशियों को चुपचाप जीते हैं, तो वे आपके अंदर गहरे बैठ जाती हैं। दूसरों को दिखाने के बजाय अपनी खुशी का अनुभव करें और इसे अंदर से महसूस करें। जब आप खुश रहते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है, और यही सच्ची खुशी होती है। याद रखें, खुशियां दिखाने के लिए नहीं होती, वे अनुभव करने के लिए होती हैं। जब आप अपनी खुशियों को चुपचाप जीते हैं, तो वे और भी वास्तविक और शक्तिशाली बनती हैं। अपनी मदद से मिलने वाली पुरस्कारों और मान्यताओं के बारे में चुप रहो। जब हम किसी को मदद करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वह हमारे योगदान को समझे और उसकी सराहना करे। लेकिन क्या आपको लगता है कि बार बार अपनी मदद को प्रचारित करने से आपको कोई फायदा होता है? क्या यह आपकी मदद की असली भावना को कमजोर नहीं करता? आपकी मदद तभी सबसे सशक्त होती है जब वह चुपचाप की जाती है। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आपका उद्देश्य केवल उस व्यक्ति की सहायता करना होता है, ना कि उसकी सराहना प्राप्त करना। जब आप अपनी मदद का प्रचार करते हैं, तो आप उस पर खुद को केंद्रित करते हैं। लेकिन जब आप इसे चुपचाप करते हैं, तो आप उस व्यक्ति की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही असली सच्चाई है, और यही आपके भीतर की सच्ची ताकत को बढ़ाता है। अपनी मदद को चुपचाप करें, बिना किसी शोर के, और जब आप यह करेंगे, तो आपको सच्ची संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि आपने यह केवल सही कारण के लिए किया है, न कि अपने लिए।